राष्ट्रीय करणी सेना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज चौहान जी इस वक्त मेरे साथ हैं। नीरज चौहान जी, कल जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनको एक युवक ने जो है वो थप्पड़ मारा, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं करणी सेना का भी इसमें नाम आया। क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से करणी सेना का ग्राफ बढ़ा है, उसको देखते हुए आज स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो घर के हैं ना घाट के हैं, वे लोग सपने में भी अगर उनको कोई सपना आता है तो करणी सेना दिखाई देती है। और करणी सेना ऐसा संगठन है जो समाज के हित के लिए कार्य कर रहा है और अपने समाज के लिए कार्य कर रहा है, जनरल समाज के लिए कार्य कर रहा है। यही कष्ट इन लोगों को सता रहा है। कोई पीढ़ी की आवाज लगा रहा है तो कोई जरा सी दुर्घटना कहीं घटी तो करणी सेना। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो हुआ, हम उसका खंडन करते हैं और निर्दनीय है। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। दूसरा, स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता भी रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, इतना दिमाग उनके अंदर होना चाहिए। अगर किसी बच्चे ने यह हरकत की है और वो बिना कुछ सबूत के कहता मैं करणी सेना का व्यक्ति हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोई जांच नहीं की, किसी चीज का तथ्य नहीं देखा और सीधा राजपूत समाज को और माननीय मुख्यमंत्री को टारगेट कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, आप मुख्यमंत्री से क्या लेना चाहते हैं? करणी सेना का मुख्यमंत्री से क्या मतलब है? हमारे समाज के हैं इसलिए आप सीधा सीधा टारगेट करणी समाज और अगर राजपूत समाज को और मुख्यमंत्री जोड़ के चलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुप हैं। हम इतना सम्मान कर रहे हैं, आप नेता हैं, आपकी जबान 100 बार फिसली है, आप हर घर बैठ के आ गए हैं, कहीं घर में आपको बिठाने की जगह नहीं मिली, सब पार्टियां सब दल आपने देख लिए हैं। आज के विषय में जब आपको कोई मुद्दा नहीं मिलता, आप राम को गाली देने लगते हैं, आप कबीर को गाली देने लगते हैं, आप ब्राह्मण को गाली देने लगते हैं। अपनी जबान को देखिए, आपकी जबान एक बच्चे की तरह है और वो बच्चा आप विपक्ष के नेता रहे। अपने बयान, अपने स्टेटमेंट को देखिए, आप समाज में क्या जहर घोल रहे हैं। आज आपने राजपूत मुख्यमंत्री करणी सेना का जहर घोल दिया। जो लड़के इस क्रम में शामिल थे, एक द्विवेदी है, एक यादव है। हमारी करणी सेना ने किसी भी किस्म का कोई पद इनको नहीं दिया है, नहीं करणी सेना से उनका ताल्लुक है। केवल स्वामी प्रसाद मौर्य को एक मुद्दा मिल गया कि उन्होंने सीधा राजपूत समाज और मुख्यमंत्री को टारगेट कर दिया। आज तक वो सनातन को टारगेट करता है। सनातनी, हम पूछना चाहते हैं, आपने हिंदुस्तान के पूरे सनातन श्री राम को टारगेट किया है, ब्राह्मण जाति को टारगेट किया, आज राजपूत को टारगेट करना चाहते हैं। आप चाहते क्या है? इस भारतवर्ष के अंदर एक जातिगत जहर घोलने का कोई कार्य कर रहा है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य है। तीसरे पे आइए आप, जिस तरह का घटनाक्रम वहां हुआ, ठीक है, बड़े नेता थे, अपमान हुआ, लेकिन उनके जो गुंडे वहां मौजूद थे, उन लोगों ने किस बेरहमी से उन बच्चों को मारा। बच्चों को मारने के बाद खून तक निकले उन बच्चों के। आप संविधान के दायरे में चलने की बात करते हैं, करणी सेना का हर व्यक्ति संविधान में चलता है, लेकिन आपके गुंडे तो सीधे गुंडागिर्दी बता रहे, डंडे लाठों से उसको मारा, खून हो निकला लड़के के अंदर। तो क्या पूछना चाहता हूं कि आपके गुंडे तो बहुत बड़े मास्टर गुंडे हैं, बदनाम करणी सेना को आप कर रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, पहले अपने गिरवान में झांक के देख लें कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि वे फेमस होने के लिए राजपूत समाज का भी नाम ले रहे हैं साथ में। जी, जब उनको कोई मुद्दा, कोई घर नहीं मिलता तो इस तरह की गतिविधि वो जो है अपने आप को, अब देखेगा, कोई पार्टी उन्होंने नहीं छोड़ी, कोई संगठन उन्होंने नहीं छोड़ा। जब वो सब दर सारे देवता पूज के आ गए और किसी देवता ने बैठने की जगह नहीं दी, अब वो राजपूत समाज सीधा मुख्यमंत्री को टारगेट कर दिया। कितनी बड़ी घटना थी, मुख्यमंत्री टारगेट कर दिया आपने। आप इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को जातिगत नीति के अंदर घेर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ये शोभनीय है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप करणी सेना पर आरोप लगा रहे हैं। करणी सेना ने कौन सी आपकी भैंस खोल ली? करणी से लड़ना चाहते हैं तो फेस टू फेस आ जाइए, मुख्यमंत्री बीच में क्यों डाल रहे हैं? अगर करणी सेना से चैलेंज करना चाहते हैं तो आप फेस टू फेस आइए। आप इसमें माननीय मुख्यमंत्री और राजपूत समाज को टारगेट ना करें। आपके लोगों ने पूरी गुंडाई दिखाकर उनको वहां मारा, खून निकाला। मैं कहता हूं, जो धाराएं लड़कों पे लगे उनके खिलाफ भी केस होना चाहिए, उससे संगीन धाराओं में उन लड़कों के खिलाफ केस होना चाहिए जिन्होंने ये गुंडागिर्दी सामने दिखाई है, पुलिस प्रशासन सामने, और स्वामी प्रसाद मौर्य खुद मरवा रहे हैं खड़े होकर वहां पर। ये देखिए, आप क्या नजारा देखने का है।
तस्वीर को दोनों पहलू से देखिए आप। अगर वहां मर्डर हो जाता, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य 302 में जेल ना जाते? जेल जाना चाहिए था उनको, क्योंकि उनके गुंडे उनके सामने मार रहे हैं। अगर मेरी करनी सेना का व्यक्ति किसी को सामने मर्डर कर रहा है, मार रहा है, तो जिम्मेदार मैं भी हूं। और स्वामी प्रसाद मौर्य के गुंडों ने उस बच्चे को खुलेआम डंडों से मारा, पुलिस की मौजूदगी में मारा, तो दोनों गुनहगार हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाना चाहिए, उसके गुंडों के खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाना चाहिए, और जिन 2 लड़कों ने काम किया है उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। ठीक है, तो ये नीरज चौहान जी हैं, राष्ट्रीय करणी सेना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो बेवजह करणी सेना का नाम ले रहे हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री पर भी कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और मांग जरूर की गई है नीरज चौहान की तरफ से कि अगर उन 2 लड़कों के ऊपर FIR हुई है तो ठीक वैसे ही FIR उन लोगों के ऊपर भी होनी चाहिए जिन्होंने उन दोनों लड़कों की बुरी तरह से पिटाई की और उनको लहूलुहान भी किया। TV 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। सबका राजा और प्योर मसाला।